बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद तैयब फ्रॉम इंटरसेल्स कम्युनिकेशन। आज हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड टॉपिक है कि हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी खुश व खुर्रम गुजरे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉक्सिक पीपल हम कहते किसको हैं। तो इसकी डेफिनेशन है जी, एनीवन हुज बिहेवियर एड्स नेगेटिविटी एंड अपसेट टू योर लाइफ। यानी हर वो इंसान टॉक्सिक पर्सन है जिसका बिहेवियर या जिसकी कोई बात आपकी ज़िंदगी के अंदर नेगेटिविटी लेके आए। आप आराम से बैठे हुए हैं और कोई बंदा आके आपसे कहे यार तुम आजकल बड़े पीले लग रहे हो। अब आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो और वो बंदा कलर ब्लाइंड हो, तो इसका मतलब कि उसने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ऐड कर दी। उस बंदे ने आपको नेगेटिव कर दिया या आपको अपसेट कर दिया। तो अब हो सकता है कि उसकी आईसाइट ख़राब हो और उसने इस तरह का कमेंट पास कर दिया और आप उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएं। तो इस तरह के लोगों को कैसे बिहेव करना है, तो उसमें ये है कि एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपके घर कोई विज़िटर आता है, कोई मिलने आता है, तो आप उसके साथ क्या गाली गलौज और बुरे तरीके से बिहेव करते हैं, या आप उसको अच्छे जूस ड्रिंक्स के साथ उससे बिहेव करते हैं, उसको फ्रूट्स देते हैं, उसको खाना देते हैं। तो आपका ये बिहेवियर होता है। ज़ाहिर है पहले जो दूसरा मैंने बताया है, फ्रूट्स जूस ड्रिंक्स या खाना पीना, वही चलता है। तो यही होता है कि अगर आपका खुदा न खास्ता एक और सिचुएशन को एनालाइज़ करते हैं कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए किसी वजह से, तो क्या आप अगले बंदे के साथ जिसकी गलती है या नहीं है, आप उसके साथ रूड हो जाते हैं, हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं, फाइटिंग हो जाती है, गाली गलौच हो जाती है, या आप उसके साथ पोलाइट वे में बात करते हैं। तो ज़ाहिर है आपको पोलाइट वे में बात करनी चाहिए। तो पहला जो स्टेप है टॉक्सिक लोगों से डील करने का, वो ये है कि जी स्माइलिंग फेस। वो कहा जाता है ना कि जो छोटा बर्तन होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो आपको बिगर पर्सन बनना है। और वो लगे रहो मुन्ना भाई में भी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जी एक आदमी अपने हमसाये के दरवाज़े के आगे पान की पींक फेंक देता था। तो वो उसने कंप्लेंट की इसको मुन्ना भाई को रेडियो पे कि जिस तरह ये मेरा हमसाया है, वो रोज़ आके पान की पीक मेरे दरवाज़े पे फेंक देता है, तो इसका क्या हल है। तो उसने उसको बड़ी अच्छी एडवाइस की कि आपने मुस्कुराना है, बाहर निकलना है, मुस्कुराना है और कपड़े से, गीले कपड़े से वो पान की पीक को साफ़ करना है। उसने यही काम किया, एक दफ़ा किया, दो दफ़ा किया, तीन दफ़ा किया, पाँचवीं या छठी दफ़ा जब वो कर रहा था, तो उसने देखा कि उस आदमी ने उसके दरवाज़े पे पीक का नहीं, थूक नहीं फेंकी और उसने सॉरी कहा। तो ये क्या हुआ कि उसके स्माइलिंग फेस की वजह से और उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से, जो उसका रूड और हार्श बिहेवियर था दूसरे बंदे का, जो बड़ा गलत काम करता था, वो उसके दरवाज़े पे पान की पीक फेंक देता था, उसने वो काम छोड़ दिया। तो जो फाइटिंग एटीट्यूड होता है उसको अवॉइड करना चाहिए और मुस्कुरा के बात करना चाहिए। फिर देखें, जो एंग्री पर्सन्स होते हैं, जो नाराज़ लोग होते हैं या मेंटली वीक लोग होते हैं, वो अपना गुस्सा जल्दी सामने ले आते हैं। जबकि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जो क्या कहना चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, दे ऑलवेज स्माइल, और वो बेस्ट वर्जन होते हैं अपने आप का, और वो बेस्ट वर्जन ही अपने आप का शो कर रहे होते हैं। तो इसके एक और स्टेप है हमारे लिए कि हमें लिसनिंग पे फोकस करना चाहिए। हमें हेयरिंग की बजाय लिसन करना चाहिए। लिसनिंग का मतलब क्या है कि हम बात को गौर से सुनें और समझें। ये नहीं कि हमने उसको बात का जवाब देना है इसलिए हम सुन रहे हैं। हमने बात को समझना है इसलिए हम बात को सुन रहे हैं। फिर यह है कि अगर आपको कोई मिस्टेक्स पे हाईलाइट करता है कि आपने ये गलती की है, तो आप अपनी उस मिस्टेक को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, अब आपने ये दूसरा काम यह है कि आपने उस मिस्टेक को सही करना चाहिए। तो ये यानी कि आपको छोटे छोटे से स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से आप टॉक्सिक लोगों के लिए इसे बच सकते हैं। और पहले है कि आप उस मिस्टेक को अंडरस्टैंड करें, फिर उस मिस्टेक को सही करें, और अपने आप को गलत उसकी बंदे की बात को गलत ना साबित करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप यही साबित करते रहेंगे कि वो बंदा गलत कह रहा है, तो फिर वो बात लंबी हो जाती है और उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। और बेस्ट आंसर क्या होता है इस तरह के केस में, कि आप खामोश रहें। यानी कि अब आपने उनको जो गलत साबित करना है वो अपने वर्ड्स के साथ नहीं शो करना, अपनी सक्सेस के साथ शो करना है। कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। आप अगर अपनी अच्छाई का ढोल पीटते रहेंगे तो उसकी बजाय बेहतर नहीं है कि आप अब अच्छा काम कर लें, उससे उसको प्रूव करें कि आप अच्छे इंसान हैं। तो बेस्ट आंसर है आपका साइलेंस, खामोशी, और अपना जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो बेहतर करें। अपना ब्रेन जो है वो ग्रोथ पे रखें, और अपना माइंडफुलनेस रखें, और अपना ब्लड प्रेशर कम रखें, और साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। बॉटम लाइन क्या है इस वीडियो की, कि अपने विजुअलाइज द सच टाइप ऑफ सिचुएशन एंड प्रैक्टिस। यानी कि इस तरह की सिचुएशन को सोचें, समझें और इसको सॉल्व करें। कैसे? खामोशी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ,
काइंडनेस के साथ और हम्बलनेस के साथ। जो हम्बलनेस है ये कोई वीकनेस नहीं होती। कहते हैं कि जो दरख्त झुकता है उस पर फल लगता है और जो दरख्त नहीं झुकता उस पर फल नहीं लगता। तो हम्बलनेस का मतलब वीकनेस नहीं होता। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी जो टॉक्सिक लोगों के साथ बिहेवियर के बारे में थी। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें पॉइंट अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर कहा कीजिएगा। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।